भगवान श्री रामचंद्र जी पूर्ण काम है, कोई बाहरी काम उन्हें प्रेरित नहीं कर सकता है। राम सुख राशि, जितने भी प्रकार के सुख हैं उन सब की राशि है, उन सब के आधार हैं। मनुज चरित कर अज अविनाशी, अजन्मा है, अविनाशी है, लेकिन आज इस रूप से वो मनुष्य चरित्र कर रहे हैं। सरवर में न देख देखो बहुविध लखन राम जिन जो। तो इस प्रकार सरोवरों में, सरिताओं में, नदी में, पहाड़ों में, पहाड़ों की कंदराओं में, गुफाओं में बहुत प्रकार से श्री रामचंद्र जी ने और लक्ष्मण ने सीता जी को देखा। शायद सीता जी कहीं दिखाई दे जाएं, लेकिन सीता जी दिखाई नहीं दी। हम लोग जब छोटे थे तो रामलीला में अभिनय करते थे। तो पहले हमें रावण के पुत्र अक्षय कुमार बनने का मौका मिला। हनुमान जी किससे मारे गए। उसके बाद भरत बनने का मौका मिला दूसरे साल, और तीसरे वंश श्री रामचंद्र जी बना दिया गया। तो जिस दिन ये विलाप करने का समय आया तो भगवान श्री रामचंद्र जी किस प्रकार से विलाप करते हैं इसको सोचकर उन्होंने खुद एक कविता बनाई और उस कविता को गाया। तो क्योंकि उस समय उम्र छोटी थी तो वो मुझसे अच्छी भी लगती थी, तो वो कुछ ऐसी थी वो कविता। तुम कहाँ गई सीते, तुम्हें ढूंढूं वन वन में, तुम यहाँ भी नहीं तुम वहाँ भी नहीं, तुम कहाँ गई सीते, तुम्हें ढूंढूं वन वन में, तुम कहाँ गई सीते, तुम्हें ढूंढूं वन वन में। ओ बहते निर्मल जल, ओ बहती ठंडी पवन, चुप है सारा ये जग, कोई कहता नहीं है कुछ। तुम यहाँ भी नहीं तुम वहाँ भी नहीं, तुम कहाँ गई सीते, तुम्हें ढूंढूं वन वन में, तुम कहाँ गई सीते, तुम्हें ढूंढूं वन वन में। तो उस समय रामचंद्र जी का अभिनय करते करते गिरते पड़ते रोते रोते इस गीत को गाना पड़ता था। तो जब मंच में रहते हैं तो उस समय आवेश हो जाता है, जिस अभिनय को करते हैं उसका आवेश हो जाता है। तो गिरते हैं पड़ते हैं, एक दंड की तरह गिरते हैं, कभी जाके वृक्षों से लिपटते हैं और पीछे गिर जाते हैं। सीते हा सीते हा सीते हा सीते, तुम कहाँ हो तुम कहाँ हो। लेकिन जब पर्दा बंद होता है इस दृश्य के बाद, पीछे जाते हैं तो तब पता चलता है कि कहाँ कहाँ से ब्लड निकल रहा है। तो लेकिन सामने इतना आवेश रहता है कि कोई ना तो कोई दर्द होता है ना तो किसी प्रकार का दुख होता है। एक बार एक जगह रामलीला चल रही थी, और रामलीला में भी अगर दो रामलीला किसी एक स्थान पे है तो कंपटीशन होता है कि हमारी रामलीला में ज्यादा लोग आए। तो जिस समय धनुष तोड़ना था, दूसरी रामलीला वालों ने प्लान करके उस धनुष में एक रॉड डाल दिया कि इन लोगों से धनुष टूटे ही ना, इनके रामचंद्र जी से धनुष टूटे ही ना। तो उन्होंने उसके बीच में एक रॉड डाल दिया, पता नहीं कैसे प्लानिंग करके षड्यंत्र करके। जब श्री रामचंद्र जी आगे गए और उन्होंने धनुष को उठाया, यद्यपि उसके बीच में रॉड था, लेकिन फिर भी ऐसा आवेश हुआ उनमें श्री रामचंद्र जी का कि उन्होंने उस रॉड को तोड़ दिया। और तोड़ने के बाद वो वहीं पे मूर्छित होकर गिर पड़े। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी का एक आवेश आया और आवेश आके उन्होंने उसको तोड़ दिया। तो ये अभिनय करने में भी, ये जब रामलीला स्पेशली जब गांव में होती है तो मंत्र पढ़ के शुरू की जाती है, यज्ञ करके शुरू की जाती है और यज्ञ करके इनकी समाप्ति होती है। तो इस प्रकार से वास्तव में मानो वो अभिनय उस तरह से अभिनय होता है। आजकल तो खैर लोग
शराब पी के सामने आते हैं अभिनय करने के लिए, हनुमान जी भी पी के आते हैं कि उनको डर ना हो किसी पब्लिक के सामने। तो आजकल की तो ऐसी रामलीला है, तो भ्रष्ट रामलीला है। तो लेकिन पहले की बात कुछ अलग है। तो इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी ने बहुत विलाप किया, बहुत ज्यादा विलाप किया। और अति विचित्र रघुवीर चरित जानहि परम सुजान, जे मति मंद विमोह बस हृदयम धरहि कछुआ। तो इस प्रकार से रघुपति जी का विचित्र चरित्र है, विचित्र चरित्र है। भगवान है, त्रिलोक के स्वामी हैं, जानते हैं कि सीता जी को रावण ले गया है, जानते हैं कि वो माया सीता है, असली सीता तो अग्नि के पास सुरक्षित है और उन्होंने ही सुरक्षित करवाया था, लेकिन उसके बाद भी मनुष्य चरित्र करते हुए इतना विलाप करते हैं। तो ये हैं भगवान, जानहि परम सुजान, जे मति मंद विमोह बसै। जिसकी मति मोह के परवश है वो लोग भगवान को नहीं समझ सकते हैं, लेकिन जो भक्त हैं वो भगवान को हृदय में धारण करते हैं। उसी समय उसी स्थान में शिव जी पहुंच गए पार्वती जी के साथ में, सती के साथ में, और बहुत लंबी राम कथा सुनाई थी शिव जी ने पार्वती जी को, और कहा कि चलो भगवान के दर्शन करते हैं। तो जिस समय भगवान विलाप कर रहे थे, वृक्षों से पूछ रहे थे, लताओं पताओं से पूछ रहे थे, नदियों से पूछ रहे थे, आकाश से पूछ रहे थे, खग से पूछ रहे थे, मृग से पूछ रहे थे, उसी समय वहां पर शिव जी प्रवेश किए। और शिव जी भगवान के इस चरित्र को देख के प्रणाम करते हैं, धरती पर लौट कर प्रणाम करते हैं। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चलो मनोज न सावन। प्रणाम करते हैं, जय सच्चिदानंद, जय पद जग पावन। लेकिन सती पूछने लगी, आप किसे प्रणाम कर रहे हैं? कौन है जिसे आप प्रणाम कर रहे हैं? तो भगवान ने, शिव जी ने कहा, श्री रामचंद्र जी को प्रणाम कर रहा हूं। यही है श्री रामचंद्र जी, यही है हरि, यही है नारायण। तो सती जी ने सोचा, ये कैसे भगवान हो सकते हैं जो पत्नी के विषय में वृक्षों से पूछ रहे हैं? अरे वृक्ष कैसे बताएंगे? और यदि ये भगवान है तो क्या इनको पता नहीं है कि इनकी पत्नी कहाँ है? ये भगवान नहीं हो सकते। तब पार्वती जी सती के मन को जानकर और भगवान शिव जी कहते हैं, जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो किन जाय परीक्षा ले। ऐसे ही मजाक में कहा कि अगर तुम्हारे मन में किसी प्रकार का संदेह है तो जाकर परीक्षा ले लो कि ये है वही भगवान या नहीं है। तो चली गई वो परीक्षा लेने के लिए, सती आगे बढ़ी और शिव जी तो ध्यान में बैठ गए कि ठीक है, थोड़ी देर के लिए छुटकारा मिला, चलो हम ध्यान में बैठ। तो वो ध्यान में बैठ गए, ध्यान करने लगे, उन्हीं श्री रामचंद्र जी का जिनका अभी दर्शन किया था। तो सीता जी ने क्या किया, सती ने क्या किया, गई समीप महेश तब हंस पूछे कुशलात। तो पहले तो वो गई और जाकर उसने सीता जी का स्वरूप बना लिया सती ने, और सीता जी का स्वरूप बनाकर बैठ गई कि अभी ये आएंगे यहाँ पर आके कहेंगे, सीता तुम कहाँ चली गई थी? अभी कहेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये मनुष्य हैं, ये भगवान नहीं। तो बैठ गई वहां पे जाके सीता जी का स्वरूप बना के सती। भगवान श्री रामचंद्र जी वहां पर आए, उनके चरणों में प्रणाम करके पूछते हैं कि माता तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? शिव जी कहाँ हैं? और जब ये पूछा तब फिर लाइट गोल हो गई। तब फिर उनको पता चला कि मुझसे अपराध हो गया, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, लेकिन अब करें तो करें क्या? बहुत देर तक गए नहीं शिव जी के पास, बहुत मुश्किल से गई शिव जी के पास। जब शिव जी के पास गई तो शिव जी ने पूछा कि हंस पूछी कुशलात, हंस कर पूछा शिव जी ने, लीन परीक्षा कवन विधि सत्य कहो सब बात। किस तरह से तुमने परीक्षा ली, परीक्षा की क्या विधि थी, क्या प्रोसेस थी, सब मुझे बताओ, सत्य सत्य बताओ कि तुमने कैसे परीक्षा ली है। तो एकदम झूठ बोल दिया सती ने।
भगवान शिव से एकदम झूठ बोल दिया, सफेद झूठ बोल दिया। क्या कहा? कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, जैसे आपने प्रणाम किया मैं भी गई और मैंने भी जाके उनको प्रणाम किया और वापस आ गई, ऐसे झूठ बोल दिया। देखिए ये है त्रिया चरित्र, ये है स्त्रियों का चरित्र। ऐसा एक जगह कहा गया है, त्रिया चरित्रम देवो न जाने, देवता भी नहीं समझ सकते स्त्रियों का चरित्र, देवता भी नहीं जान सकते हैं। तो अब हम कैसे कहें कि हम भक्तों की बात नहीं कर रहे हैं, ये तो महाभक्त हैं। कभी कभी मिस्त्रियों का मन रखने के लिए बोल देते हैं माताओं का कि हम भक्तों की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन सती पार्वती जी तो महाभक्त हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा किया। इसीलिए कहा गया है शास्त्र में, त्रिया चरित्रम देवो न जाने, स्त्रियों का चरित्र देवता भी नहीं समझ सकते हैं कि वो कब क्या कह देंगी, कब क्या करेंगी। तो इस पर शिव जी को अच्छा नहीं लगा। शिव जी तो सब जानते हैं, तो उन्होंने कहा आज से तुम मेरे बाएं अंग में निवास नहीं करोगी, क्योंकि तुमने तो मेरी माता का स्वरूप बना लिया, सीता का स्वरूप बना लिया, तो आज से तुम्हारा स्थान मेरे बाएं भाग में नहीं है। ऐसा कह दिया भगवान शिव जी ने, और फिर उनको वाम भाग में नहीं बिठाया। तो इस प्रकार धीरे धीरे श्री रामचंद्र जी विरह करते करते आगे गए, और आगे करने के बाद उन्होंने जटायु को देखा जिसके पंख कटे हुए थे, और जटायु गिरे थे, सामने गिरे पड़े हुए थे, कराह रहे थे, उनके मुंह से राम राम राम, मानो प्राण अटके थे केवल राम का दर्शन करने के लिए। तो श्री रामचंद्र जी वहां पर आए, और श्री रामचंद्र जी को देखकर वे प्रणाम करते हैं, और वो कहते हैं कि आपकी पत्नी को रावण लेकर चला गया है, जो कुबेर का भाई है छोटा, और विश्रवा मुनि का पुत्र है, पुलस्त मुनि के कुल में जन्मा हुआ, केशनी के गर्भ से उत्पन्न है, तो वह आपकी पत्नी को ले गया है। लेकिन श्री रामचंद्र जी आप चिंता मत कीजिए, जिस नक्षत्र में वो सीता को लेकर गया है, उस नक्षत्र का यह स्वभाव है कि उस नक्षत्र में चोरी किया गया धन या जो धन कहीं पर छूट गया हो, वो धन शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। तो निश्चित रूप से आपको सीता जी प्राप्त होंगे, इस प्रकार से उन्होंने कहा। और इसके बाद उन्होंने प्राण छोड़ दिए श्री रामचंद्र जी का दर्शन करते करते, और इसके बाद श्री रामचंद्र जी ने वहीं उनका अंतिम संस्कार किया। और जटायु ने बताया था कि वो दक्षिण दिशा की तरफ गए हैं, तो दक्षिण दिशा की तरफ श्री रामचंद्र जी प्रवेश करते हैं, और सीता की खोज करते करते वे क्रौंचारण्य को पार करके मतंग मुनि के आश्रम में पहुंचे। वहां पर मतंग मुनि के आश्रम में जब पहुंचे तो पास से महाभयंकर एक गुफा थी, जिसके अंदर एक महाभयंकर राक्षसी रहती थी, और उस राक्षसी का नाम था अयोमुखी। अयोमुखी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह राक्षसी भी आई लक्ष्मण के पास, और लक्ष्मण से वो भी विवाह करना चाहती थी। एक तो ऐसी स्थिति है, और ऐसी स्थिति में सेवक से वो कहती है कि मेरे साथ विवाह करके आनंद का अनुभव करो। तो लक्ष्मण जी ने फिर से अपनी तलवार निकाली और उसके भी नाक कान काट दिए। तो लक्ष्मण जी ने 3 लोगों के नाक कान काटे हैं, अब तक हम सुन चुके हैं। प्रथम नाक कान किसके काटे? ताड़का के। द्वितीय शूर्पणखा के काटे, और तीसरी अयोमुखी नाम की राक्षसी के नाक कान काटे। लगता है इनको नाक कान काटना स्त्रियों को बहुत अच्छा लगता है। तो नाक कान काटने के बाद और आगे गए तो एक और राक्षस के दर्शन हुए, एक और राक्षस को देखा जिसका नाम था कबंध, जिसकी भुजाएं बहुत लंबी लंबी थी, 1-1 योजन की जिसकी भुजाएं थी। तो वो दूर से लोगों को पकड़कर और खा जाया करता था, दूर से ही पकड़ के खा जाया करता था। तो उसका भी उद्धार भगवान ने किया, उसके हाथों को काटा और हाथों को काट के जला दिया। फिर वो भी वास्तव में एक देवता था, वो भी श्रापवश इस प्रकार से वहाँ पर रहता था, तो उसकी भी मुक्ति मिल गई। मुक्ति के समय उसने बताया कि आप ऋष से मूक नामक पर्वत में जाइए, मलय पर्वत में जाइए,
और जहाँ पे पंपा सरोवर है वहाँ जाके सुग्रीव से मित्रता कीजिए, वो आपकी मदद करेंगे और उनको भी आपकी मदद की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से इन्होंने आगे का रास्ता बताया। तो उसी दिशा में आगे बढ़े तो पंपा सरोवर के पास में भगवान को सबरी के दर्शन हुए। सबरी के पास गए, सबरी बाहर ही बैठी थी। किस प्रकार से बैठी थी? भगवान का ध्यान कर रही थी, भगवान की राह देख रही थी कि कब भगवान श्री रामचंद्र जी आएंगे। वह मतंग मुनि का आश्रम था। मतंग मुनि ने तपस्या के द्वारा अपने शरीर को समाप्त कर दिया था। तो मतंग मुनि की तपस्या, मतंग मुनि का जो तेज था वो उस आश्रम में चारों तरफ विद्यमान था। वो आश्रम अग्नि के समान प्रज्वलित दिखाई देता था मतंग मुनि के कारण, और उसी आश्रम में सबरी निवास करते थे। सबरी ने भगवान को देखा, बहुत प्रसन्न हुई, बारंबार चरणों में गिरने लगी, भगवान को एक आसन पर बैठा ला, भगवान की पूजा की, और पूजा करने के बाद भगवान को फल खिलाते हैं। प्रतिदिन सबरी जंगल से, वन से कुछ बेर लेकर आती थी, और बेर लेकर आने के बाद उसे रखती थी कि जिस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी आएंगे मैं अपने हाथों से उनको बेर खिलाएंगे। प्रतिदिन वो भगवान का इंतजार करती थी, भगवान की राह देखती थी। भगवान आए तो बड़े प्रेम से बैठा ला, और वो बेर उठाई और बेर खा के देखते हैं कि मुझे श्री रामचंद्र जी को केवल मीठे फल देने हैं। खुद खा के देखते हैं, किस विधि से पता चले कि कौन सी बेर मीठी है। मैं श्री राम को कोई खट्टे बेर नहीं देना चाहती हूँ। तो काट काट कर श्री रामचंद्र जी को देखते हैं, और श्री रामचंद्र जी बहुत प्रेम से खाते हैं। लक्ष्मण को भी देते हैं, लक्ष्मण जी पीछे लक्ष्मण जी नहीं, और देख रहे हैं लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी को कैसे खा रहे हैं इसके जूठे बेर। लेकिन भगवान तो प्रेम का आस्वादन करने वाले हैं। जिस समय भगवान गए थे विदुर जी से मिलने के लिए, तो ऐसी कथा है कि विदुरानी भगवान को केले खिलाना चाहती थी। तो केले छीलती है, और केले एक प्रेम के कारण भगवान को देख रही है, उसको ध्यान नहीं है कि वो भगवान को क्या खिला रही है। तो केला निकाल के एक तरफ रख देती है और छिलका बढ़ा देती है। कभी कभी कुकिंग में ऐसा होता है कि हम लोग आलू काट के कहीं रखते हैं और छिलके डाल देते हैं, जब ध्यान कहीं और है। लेकिन उस समय ध्यान भगवान में नहीं रहता, मोबाइल में रहता है। भगवान का ध्यान करते हुए यदि कोई कुकिंग करे तो खाने वाले के मन में भी भगवान का ध्यान आएगा। लेकिन फिल्मी गाना देखते देखते यदि कोई खाना बनाए तो वही फिल्मी गाने देखने की इच्छा खाने वाले के मन में भी होगी। जिस मनोभावना से भोजन बनाया जाता है, विशेषकर अग्नि के ऊपर, वही मनोभावना खाने वाले के मन में प्रवेश करती है। इसीलिए खाना बनाने वालों को सावधान रहना चाहिए कि क्या सुनकर, इसलिए कोई टेप चालू कर दें भगवान के विषय में, कीर्तन लगा दें, और इस प्रकार से भगवान के लिए भोजन बनाएं। भगवान के लिए, किसी और के लिए नहीं। तो खाने वाला भी भगवान का बहुत बड़ा भक्त बनेगा। तो इस प्रकार से उसने जूठे बेर खिलाए, भगवान बहुत प्रसन्न हुए, और भगवान के जाने के पहले उसने वही अग्नि में प्रवेश किया और उसको दिव्य स्वरूप मिला, और वो स्वरूप से स्वर्ग चली गई, ऊपर के लोकों में चले गए। मानो भगवान का केवल देख रही थी कि भगवान कब आएंगे, भगवान की राह देख रही थी, और भगवान का दर्शन करके परम पवित्र होकर उसने उच्च लोकों को प्राप्त किया। भगवान ने उन्हें उच्च लोक प्राप्त करा दिए। तो इस प्रकार से भगवान अब धीरे धीरे पंपा सरोवर से आगे बढ़कर पंपा सरोवर के पास ऋष्यमुख नाम के पर्वत के नीचे पहुंच गए। और भगवान जाने के पहले भगवान ने सबरी को नवधा भक्ति बताई है। इसको कैसे छोड़ सकते हैं? नवधा भक्ति ये बहुत पवित्र विषय है। 9 प्रकार की भक्ति बताई है। तो भगवान सबरी को उपदेश देते हैं नवधा भक्ति का। नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुन धरुर माही, सावधान सुन धर मन माही। भगवान कहते हैं कि अब मैं तुम्हें नवधा भक्ति का व्याख्या करता हूँ, नवधा भक्ति के विषय में तुमसे मैं बताता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो, अपने मन को लगाकर सुनो। भगवान कहते हैं प्रथम भक्ति संतन कर संगा,
दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति क्या है? प्रथम भक्ति। प्रथम भक्ति का अर्थ ये मत समझिए कि नीचे वाली है इसके बाद ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। प्रथम भक्ति का अर्थ है कि सर्वोच्च भक्ति। सर्वोच्च भक्ति है संतन कर संगा, संतों का संग करना। लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। लव का अर्थ होता है 1 सेकंड का 14वां भाग, छोटा हिस्सा, बहुत कम हिस्सा, सेकंड ऐसे करके बीत जाता है। सोचिए लव कितना कम है। लेकिन लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। एक छोटा सा साधु संग सब प्रकार की सिद्धियों को कराने वाला होता है। इसलिए भगवान कहते हैं प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। और दूसरा कथा प्रसंग में रति हो जाए, श्रद्धा बढ़ के रति बन जाती है। तो श्रद्धा करते करते अपने आप धीरे धीरे रति हो जाती है, धीरे धीरे रति बन जाती है। तो दूसर रतिमम कथा प्रसंगा, भक्तों के साथ में रहो और भगवान की कथा सुनो। तो उन्हीं भक्तों का संग करो जो भगवान की कथा सुनाते हैं, भगवान की कथा सुनवाते हैं। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगना, करहि कपट तजगान। गुरुपद पंकज सेवा, गुरु के चरण कमलों की सेवा, ये तीसरी भक्ति है। बिना गुरु होए कि ज्ञान, ज्ञान के होए विराग बिनु, गावहि वेद पुराण सुख की लहर हरि भक्ति में। बिना गुरु के किसी को ज्ञान नहीं हो सकता है, और यदि हो भी जाए तो वो ज्ञान उसको भगवान के धाम नहीं लेकर जाएगा। बिना गुरु का ज्ञान किसी को भगवान के धाम लेकर नहीं जा सकता है। तो गुरु के द्वारा जब ज्ञान प्राप्त किया जाता है, बिना गुरु के ज्ञान केवल अपने अहंकार को बढ़ाने वाला होता है। व्याख्या की जा सकती है उस ज्ञान की, लेकिन अहंकार। लेकिन गुरु के द्वारा, गुरु की सेवा के द्वारा जो प्रदत्त ज्ञान होता है वो व्यक्ति को इस संसार से मुक्ति दिलाने वाला होता है। तो इसीलिए तीसरी भक्ति क्या है? गुरु पद पंकज सेवा। चौथी मम गुणगन, भगवान के गुणों का बखान करना। कैसे? कपट तजिगान, कपट को त्याग करके भगवान के गुणों का बखान करना, दूसरों को बताना। जरूरी नहीं है कि बहुत बहुत पता चले दूसरों को बताने के लिए। प्रभुपाद जी एक बार बैठे थे और किसी ने पूछा प्रभुपाद से कि प्रीचिंग क्या है। एक छोटी सी बच्ची थी, तो उससे प्रभुपाद जी पूछते हैं कि हु इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। तो वो बच्ची कहती है, छोटी सी लड़की, वो कहती कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि देखो ये है प्रीचर, ये है प्रचारक। तो जितना पता है उतना ही बताया जाए दूसरों को। अगर ये भी बताया जाए कि भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री रामचंद्र जी वो क्या है, वो भगवान है, तो वही प्रचार है, वही प्रचार है। ऐसा नहीं कि सब कुछ जान लिया जाए तब फिर शुरू किया जाए। जितना मालूम है उतना ही बताया जाए। मंत्र जाप मन दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंत्र का जाप करना, ये मंत्रों का राजा है, सभी मंत्रों का स्वामी है। तो इस मंत्र को जाप करना कैसे? पूरी श्रद्धा के साथ। तो ये सब वेदों में वर्णित है कि ये पंचम भक्ति है। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठी धम शील विरत बहु कर्म, निरत निरंतर सज्जन धर्म। असत्य को त्याग कर, बुरे कर्मों को त्याग कर, और ये जानकर कि भगवान सभी जगह हैं, और अच्छे कर्मों को करना, बहुकर्मा, अच्छे कर्मों को करना। बहुत प्रकार के कर्म जो दंभ में लगाने वाले हैं, कर्मकांड में लगाने वाले हैं, उन सबको भी त्याग के क्या करना? केवल निरत निरंतर सज्जन धर्म, अच्छे लोगों का आचरण करना, भक्तों का आचरण करना, ये सात्विक भक्ति है। आठव यथा लाभ संतोषा, जितना मिल जाए उसमें ही संतोष कर लो। सपने हो नहीं देखहीं पर दोषा, और सपने में भी दूसरे के दोषों को नहीं देखना चाहिए।
जब हम दूसरे के दोषों को देखते हैं और जैसे जैसे उसका बखान करना शुरू करते हैं, वह दोष हमारे पास आ जाते हैं। जैसे बखान करना प्रारंभ किया दूसरे के दोषों का, वो दोष हमारे अंदर आ जाते हैं। और जब कोई किसी दूसरे के केवल सद्गुणों को देखता है तो वह सद्गुण हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं। इसीलिए भक्तों के अंदर देवताओं के नहीं बल्कि अच्युत के, हरि के गुण होते हैं। इस बात को हम सुन चुके हैं इस कथा में। नवम सरल सब सन छलहीन, मम भरोसे हर सिन दीनम। और नौवीं भक्ति है कि सब प्रकार के छल से, दंभ से दूर रह के भगवान के ऊपर पूरा विश्वास रखना। इससे हृदय में हर्ष होगा और किसी प्रकार का शोक नहीं होगा। नव महु एक ही जिनके हूँ, नारी पुरुष सचराचर हुई। तो इस प्रकार से उन्होंने 9 विधियों का वर्णन किया। भगवान को सर्वत्र सब जगह जान के सबके प्रति समान होना, हर एक व्यक्ति को समान भाव से सोचना। जोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। तो हे भामिनी, वो लोग मेरे सब प्रकार से प्रिय होते हैं जिनके अंदर तुम्हारे जैसी भक्ति होती है। तो मानो भगवान बता रहे हैं कि सबरी, तुमने तो सब प्रकार के गुण ऑलरेडी लेके रखे हैं, तुम्हारे अंदर सब प्रकार के गुण हैं। तो जिन लोगों में तुम्हारे जैसे गुण होते हैं, 9 प्रकार की भक्ति से लोग हमारी पूजा करते हैं, वो हमें बहुत प्रिय हैं। इस प्रकार से भगवान ऋषि मुख पर्वत के नीचे पहुंच गए। ऊपर से देखा, किसने देखा? ऊपर से सुग्रीव ने देखा। सुग्रीव को आशंका हुई, इस ऋषमुख पर्वत के ऊपर हम निवास करते हैं, यहाँ बाली प्रवेश नहीं कर सकता है। क्यों प्रवेश नहीं कर सकता है? क्योंकि बाली को श्राप है, ऋषि का श्राप है। उसने वहां पे मायावी नाम के राक्षस को मार के फेंका था। बहुत बहुत भयंकर राक्षस, पर्वताकार राक्षस को मार के फेंका था बाली ने। दुदुम्बी के भाई को, जो मय नाम के राक्षस का पुत्र था, उसको फेंका था। तो बाली के पास इतनी शक्ति से फेंका तो 1 योजन 8 माइल दूर जाके गिरा, ऋषियों के आश्रम में गिरा। और क्योंकि उसके शरीर से रक्त निकल रहा था, तो उस रक्त से ऋषि की कुटिया लाल हो गई और रक्त वो ऋषि के ऊपर भी गिरा। इसलिए ऋषि ने श्राप दिया कि किसने ये कर्म किया है? बाली ने ये कर्म किया है, तो आज से बाली इस आश्रम के ऊपर प्रवेश नहीं कर सकता है। ऐसा श्राप दे दिया था। यदि प्रवेश करेगा तो वो समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए बाली सुग्रीव को मारना चाहता था, लेकिन वो ऋषिमुख पर्वत के ऊपर प्रवेश नहीं करता था। तो वहीं पर रहते थे सुग्रीव जी अपने मंत्रियों के साथ में, हनुमान जी के साथ में, जामवंत इत्यादि के साथ में, और भी कुछ वानरों के साथ वो वहां पर निवास करते थे। तो सुग्रीव को लगा कि बाली तो नहीं आ सकता है, क्या उसने किसी दूसरों को भेज दिया, अपने मित्रों को भेजा है मुझे मारने के लिए? बहुत प्रतापी लग रहे हैं, बहुत शक्तिशाली लग रहे हैं, जाओ हनुमान जाके पता करो कि ये क्यों आए हैं इस स्थान में। तो हनुमान जी ने कहा जो आज्ञा। वेश बदल के हनुमान जी गए। तो हनुमान जी एक ब्राह्मण का वेश बदल के गए, और ब्राह्मण का वेश बदल के हनुमान जी उनसे बहुत प्रकार की बातें करते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी की बहुत बहुत बड़ाई करते हैं, उनके स्वरूप की, उनके तेज की। उनसे पूछते हैं कि हे महानुभाव, आप दोनों कौन हैं और इस स्थान पर आपका आगमन कैसे हुआ, किस कारण से आप यहाँ पर आए हैं? तो पहले भगवान ने नहीं बताया। वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन है कि भगवान चुपचाप रहे। भगवान कुछ शोकाकुल थे और यहाँ वहाँ देख रहे थे कंदराओं की तरफ कि कहीं सीता दिखाई दे जाए, दे जाए, दे जाए। तो हनुमान जी ने अपना परिचय दिया कि देखिए, मैं वानर जाति में जन्मा हुआ हूँ, किम पुरुष है, मैं जन्मा हुआ हूँ, मेरा नाम हनुमान है। सुग्रीव जी के द्वारा मैं भेजा गया हूँ इस बात का पता लगाने के लिए कि आप कौन हैं। तो सब सरल रूप में उनका मुखारबिंद देख के श्री रामचंद्र जी का कि ये द्वेषी नहीं हो सकते, सब कुछ हनुमान जी ने साफ साफ बता दिया। इसके बाद श्री रामचंद्र जी ने अपने विषय में बताया कि वो दशरथ नंदन श्री राम हैं
और उनके छोटे भाई लक्ष्मण हैं। उनकी पत्नी का किसी ने हरण कर लिया है और वो दक्षिण दिशा में गया है, इसीलिए उनका पता लगाते लगाते यहाँ पर आए हैं। कबंध ने कहा है कि जाकर सुग्रीव के साथ मित्रता करो, वे तुम्हें सहायता करेंगे सीता का पता लगाने के लिए। तो ये जानकर हनुमान जी को बहुत प्रसन्नता हुई। ये श्री रामचंद्र जी हैं। हनुमान जी के नेत्रों से झरझर करके आंसू गिरने लगे प्रेम के कारण। हनुमान जी एकटक उन्हें देखते ही जा रहे थे और देखते देखते वे इसलिए भी प्रसन्न हुए कि अब सुग्रीव का काज भी बनेगा, अब सुग्रीव की सहायता भी ये करेंगे। तो ये भी एक कारण था। तो ऐसा सोचकर उन्होंने तुरंत श्री रामचंद्र जी को और लक्ष्मण को अपने कंधे पर बैठाला और जय श्री राम करके वे मलय पर्वत के पास में ले गए, ऋषिमुख पर्वत के ऊपर ले गए और फिर वहां पर बैठाल कर वे कहते हैं कि हम अभी लेकर आते हैं सुग्रीव को। और सुग्रीव उस समय मलय पर्वत के ऊपर बैठे हुए थे। तो मलय पर्वत से उन्हें लेकर आए और दोनों में बातें हुई, दोनों में मित्रता हुई। इसके बाद बाली की दुर्गति को जानकर सुग्रीव किस प्रकार से उन्हें कष्ट दे रहा है, उनकी पत्नी को भी रख लिया है, इन सब बातों को जानकर, कथाओं को सुनकर कि एक बार एक महाभयंकर राक्षस था जो दुदुम्बी का भाई था। ये मायावी है, वो कोई और था। दुदुम्बी का भाई ये है, मायावी नाम का राक्षस। तो ये एक बार ललकारता हुआ आया बाली के पास युद्ध करने के लिए स्त्री के कारण कि मुझसे युद्ध करो। और जैसे ही बाली बाहर निकले तो बाली का शरीर ऐसा है पहाड़ के समान, सोने के पहाड़ के समान, वो देख कर ही डर के भाग गया। और अकेले नहीं थे बाली उस समय सुग्रीव के साथ में थे। तो इन दोनों महापुरुषों को देख के भागा और भाग के जाके गुफा के अंदर घुस गया। बाली ने सुग्रीव से कहा कि देखो तुम इस गुफा के बाहर रहो और जब तक मैं बाहर ना आऊं तुम यहीं खड़े रहना, मैं अभी उसका वध करके आता हूँ। और वध करने के लिए गए और बाहर सुग्रीव को खड़े खड़े 1 वर्ष बीत गए। 1 वर्ष तक बाली उन्हें अंदर ढूंढते रहे। 1 वर्ष के बाद उस गुफा के अंदर से एक रक्त की धारा फैन के साथ में बहती हुई बाहर आई, जिसे और एक आवाज भी आ रही थी उस राक्षस की, मायावी नाम के राक्षस की। और इसके साथ साथ आवाज आ रही थी चिल्लाने के बाली की, कि बाली जोर से चिल्ला रहे हैं। तो सुग्रीव ने सोचा कि निश्चित रूप से उसने मेरे भाई का वध कर दिया। और ऐसा सोचकर एक बड़ा सा पत्थर उस गुफा के द्वार में लगाकर वो आ गए, किष्किंधा नगरी में बाहर आ गए। यद्यपि उन्होंने कुछ कहा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उनसे पूछ लिया और सबने सोचा कि बाली मर गए हैं, तो उन्होंने राज्याभिषेक कर दिया सुग्रीव का। और जैसे ही बाली तो नहीं मरे थे, जीवित थे, बाली बहुत मुश्किल से पत्थर को हटाकर, एक इंद्र पुत्र हैं दूसरे सूर्य पुत्र हैं, दोनों के पास शक्ति है, तो बहुत मुश्किल से पत्थर को हटाकर बाहर आए। और जब बाहर आए और जब अपने राज्य में प्रवेश किए तो देखे कि सिंहासन पर सुग्रीव विराजमान थे। तो वहीं घसीटा उन्होंने सुग्रीव को नीचे और लोगों के सामने ऐसा कहना शुरू किया सबको बुलाकर। यद्यपि सुग्रीव ने कहा, क्षमा मांगी कि हमने सरल स्वभाव से ऐसा सोचा कि शायद उसने आपका वध कर दिया है। मैं वहाँ 1 साल तक खड़ा था, लेकिन फिर उसके भय से मैं कि उसने आपका वध कर दिया और पत्थर लगा के आ गया। और मैं ये राज्य नहीं चाहता था, यहाँ के लोगों ने मुझे जबरदस्ती राज्य दिया है। फिर भी बाली ने कहना प्रारंभ किया, देखो इस धूर्त को, इसे मैंने आज्ञा दी थी कि तुम मेरी राह देखना, मैं आकर तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन इसके मन में राज्य की कामना थी, मुझे मारने के लिए बहुत बड़ा पत्थर लगाकर, और ये आ गया। बहुत समय तक मैं देखता रहा कि द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है। बहुत मुश्किल से किसी तरह हाथ से पैर से मार कर मैं उस पहाड़ को अलग करके यहाँ पर आया हूँ। और उसने निकाल दिया उसको वहाँ से, सुग्रीव को, और निकाल दिया और उसकी पत्नी को भी रख लिया। तो इसी प्रकार से बहुत दुखी थे। और श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि मैं तुम्हारे दुख को दूर करूंगा। और सुग्रीव ने कहा, मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा सीता का पता लगाने में। तो सुग्रीव कहते हैं, आप कैसे मारेंगे? वो बहुत शक्तिशाली है। एक राक्षस को उसने फेंका था इस पर्वत पे, बहुत विशाल काय राक्षस को। तो वो उस पर्वत पर उसकी पड़ी थी उसकी हड्डियां। तो भगवान ने उनको विश्वास
तिलाने के लिए अपने चरण के अंगूठे को धीरे से मारा उस कंकाल में। तो जैसे ही मारा वो 10 योजन दूर जाके गिरा। भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण लगने से उस राक्षस का कंकाल। तो इस पर सुग्रीव कहते हैं कि जिस समय इसे बाली ने फेंका था उस समय तो इसमें मांस था, गीला था, बहुत भारी है, और अभी तो ये हल्का है, इससे बलाबल की परीक्षा नहीं होती है। तो एक 7 साल के वृक्ष थे, बड़े बड़े 7, और सुग्रीव कहते हैं कि इसको पकड़ के कभी कभी बाली इसको खींचता था, ऐसे झंझोड़ता था और उससे सारे पत्ते गिरा देता था। भगवान श्री रामचंद्र जी ने एक बाण मारा और एक बाण से 7 वृक्षों को गिरा दिया। तो इसको देखकर बहुत प्रसन्नता हुई सुग्रीव को, और सुग्रीव के लिए, सुग्रीव की प्रसन्नता के लिए, अपनी मित्रता को निभाने के लिए उन्होंने बाली का वध किया अपने बाणों से, छुपकर बाली को मारा। बाली के सामने जाकर क्यों बाली को नहीं मारा, छुपकर क्यों मारा? इस पर कभी कभी कहते हैं भगवान कि छुपकर मारने की क्या आवश्यकता थी। कारण ये है, बाली के सामने जो बाली से युद्ध करने के लिए जाता था, सामने वाले की आधी शक्ति बाली में आ जाती थी। रावण जब युद्ध करने के लिए गया था तो रावण की आधी शक्ति बाली के पास आ गई थी। तो इसीलिए बाली के सामने कोई नहीं जाता था उससे युद्ध करने के लिए। तो भगवान ने छुपकर, एक वृक्ष के पीछे छुपकर एक बार तो जाके कहा कि ललकारो, लेकिन दोनों इस तरह से एक जैसे लगते थे, सुग्रीव और बाली की समझ में नहीं आया कि कौन बाली है और कौन सुग्रीव है। तो बहुत मार खा के आगे सुग्रीव कहते हैं आपने कहा था कि आप उसका वध करेंगे, लेकिन मेरी दशा, भाग के आ गए हो। तो भगवान ने अपने हाथ का स्पर्श किया, केवल भगवान के हाथों के स्पर्श से सुग्रीव का सारा दर्द और सारे घाव समाप्त हो गए। इसके बाद भगवान ने एक माला पहनाई सुग्रीव को कि अब जाओ, ये माला तुम्हें पहनाई है तो मैं पहचान सकूंगा कि कौन बाली है कौन सुग्रीव है। फिर जाके युद्ध प्रारंभ किया। डर रहे थे, नहीं जा रहे थे बाली के भय से, लेकिन फिर भगवान ने एक बाण मार के बाली का वध किया और किष्किंधा के राज्य में उन्होंने सुग्रीव को बैठाया, सबको सांत्वना दी। बाली को मारा, उसकी मुक्ति हो गई और सबको सांत्वना दी। अंगद इत्यादि को, जो बाली के पुत्र हैं, उन सबको सांत्वना देकर, उसकी पत्नी तारा को सांत्वना देकर, इस प्रकार से सुग्रीव को राजा बना दिया गया। उस समय वर्षा ऋतु थी, तो उन्होंने कहा जैसे ही वर्षा ऋतु बीत जाएगी भगवान हम आपकी सहायता करेंगे। वर्षा ऋतु बीत गई, लेकिन इसके बाद भी सुग्रीव कामासक्त हो गए थे। वे अपनी प्रतिज्ञा को भूल चुके थे। भगवान श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को भेजा कि जाओ सुग्रीव को जाकर उसकी प्रतिज्ञा याद दिलाओ। तो लक्ष्मण बहुत क्रोधित होकर अपने धनुष की टंकार जब उन्होंने की किष्किंधा में प्रवेश करके, श्री रामचंद्र जी खुद नहीं गए किष्किंधा के अंदर। क्यों? उन्होंने 14 वर्ष वनवास में रहने की शपथ खा ली थी। वो किसी नगर के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। तो इसलिए लक्ष्मण गए अंदर किष्किंधा के अंदर। जब धनुष की टंकार की तो सारे लोग जाग गए। हनुमान जी ने सुग्रीव को समझाया कि आप निश्चित रूप से जल्दी कार्य करें, जो आपने प्रतिज्ञा की थी उसे पूरा करें। तब लक्ष्मण जी से आकर माफी मांगी। सुग्रीव ने कई प्रकार से उनका अनुनय विनय किया, उन्हें आसन पर बैठाला और कहा कि मैंने ऑलरेडी एक संदेश भेज दिया है कि 15 दिन के अंदर जितने भी वानर हैं वो सारे के सारे वानर यहाँ पे एकत्रित हों और उसके बाद उन सबको चारों दिशाओं में सीता जी को ढूंढने के लिए भेजा जाएगा। 15 दिन के बाद सारे वानर एकत्रित हुए और सारे वानरों को अलग अलग दिशा में टोली बनाकर भेजा गया। किसी को पूर्व में, किसी को पश्चिम में, किसी को उत्तर में और किसी को दक्षिण में। दक्षिण दिशा में किसे भेजा गया? हनुमान जी, अंगद, जामवंत, नल नील जैसे बड़े बड़े महाप्रतापी वानरों को भेजा गया। जाते समय श्री रामचंद्र जी ने उन्हें एक मुद्रिका दी। ये मुद्रिका जाकर तुम सीता जी को देना, जिससे उन्हें मेरा स्मरण हो आएगा। तो ऐसा करके धीरे धीरे वे सभी पहुंचे समुद्र के तट पर। समुद्र के तट तक तो पहुंच गए, लेकिन अब यहाँ से आगे कहाँ जाएं? सीता जी नहीं मिली, दक्षिण दिशा समाप्त हो गई, समुद्र आ गया। तो वहाँ पे संपाति बैठे थे, ये भी कथा हो चुकी है। जैसे ही संपाति को उन्होंने देखा, लोग बातें करने लगे कि
ये तो जटायु की तरह कोई महान गिद्ध है। तो उन्होंने तुरंत कहा कि आप मेरे भाई का नाम लेते हो, यहाँ आओ, यहाँ आओ, मैं जटायु का बड़ा भाई संपाति हूँ, मुझे जटायु की कथा सुनाओ। जटायु के बारे में सब कुछ बताया। और संपाति ने ऐसा कहा कि जब मेरे पंख यहाँ पे कट जल गए थे और मुझे ऐसा कहा गया था देवताओं के द्वारा कि जिस समय भगवान श्री रामचंद्र जी के भक्तों को मैं देखूंगा मेरे नए पंख आ जाएंगे। तो उनके वही नए पंख आ गए। उनका रुको, मैं सीता जी का पता लगाता हूँ कि सीता जी कहाँ है। संपाति जी आकाश में बहुत ऊपर गए। देखने वालों में सबसे अच्छा कौन देखता है? गिद्ध देखते हैं, और ये गिद्ध राज हैं। तो 100 योजन दूर से देख लिया गिद्धराज ने कि सीता कहाँ पर है। नीचे आकर कहते हैं कि रावण की लंका नगरी में, त्रिकूट नामक पर्वत पे लंका नगरी है, और उसी लंका नगरी में रावण ने सीता जी को एक स्थान पर रखा है। अशोक वाटिका में रखा। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, तुम लोग नहीं देख सकते हो लेकिन मैंने देख लिया है। लेकिन फिर भी आप लोग में से कोई जाए और जाकर वहां से ये सुनिश्चित करके आ जाए, इसमें आप लोगों को विश्वास हो जाए। लेकिन कौन जाएगा? पता चल गया कि 100 योजन दूर जाना है, 100 योजन दूर लंका है, लेकिन कौन जाएगा? जामवंत जी ने कहा अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, जब मैं जवान था तो मुझ में इतनी शक्ति थी कि मैं पृथ्वी के चक्कर लगा सकता था कुछ ही क्षणों में। जब वामन देव जी ने अपना बहुत बड़ा स्वरूप लिया था तो मैंने इस पृथ्वी के 7 चक्कर लगा लिए थे। पृथ्वी के ही नहीं, वामन देव जी के 7 चक्कर लगा लिए थे। इसका अर्थ है ब्रह्मांड के 7 चक्कर लगा लिए थे। लेकिन अब मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है। अंगद ने कहा मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं 100 योजन लंबी छलांग लगा सकता हूँ, लेकिन वापस आ पाऊंगा कि नहीं इसके बारे में कह नहीं सकता हूँ। तो कौन जाए कौन जाए? फिर सबने हनुमान जी के बल का स्मरण किया, लेकिन हनुमान जी अपने बल को भुला चुके थे। कारण क्या है? जब वे छोटे थे बहुत बल था उनके पास। तो जो ऋषि आसन लगाए रहते थे, आसन लगा के बैठे रहते थे, उन ऋषियों को हनुमान जी से हाथ से उठा लेते थे और उनके साथ ऐसे खेलते थे, कभी इस हाथ में कभी इस हाथ में। तो किसी ऋषि ने श्राप दिया कि तुम अपने बल को भूल जाओ। उसके बाद हनुमान जी प्रार्थना करते हैं तो वे कहते हैं जब कोई दूसरा तुम्हारे बल को याद दिलाएगा तब तुम्हें ये बल याद आएगा। सब हनुमान जी का बल याद दिलाते हैं। चलिए आज हम सब हनुमान जी के उसी बल को याद करते हैं। अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम धनुजीवन कृसानुम ज्ञानी नामांग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। ठीक है, कोई चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार वरणो रघुवर जो दायक